हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएड छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बीएड छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने निकल करके आ रही है। 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के द्वारा बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी और बाद में बिहार ने इस केस को विड्रा कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिस्पोज कर दिया। उसके बाद से लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि बीएड को बाहर कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम जो है वो खेला गया है और उसको लेकर के आज पूरी अपडेट जो है वो निकल करके आई है। कंप्लीट जानकारी अगर बीएड के आप अभ्यर्थी हो तो आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि बीएड के प्राथमिक में सम्मिलित होने के चांस अभी भी अच्छे खासे बने हुए हैं। कंप्लीट जानकारी से पॉइंट टू पॉइंट आपको अवगत कराएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप यहां पर देखोगे स्पष्ट रूप से अपडेट है कि फिर से सुप्रीम कोर्ट पर टिकी बीएड अभ्यर्थियों की निगाहें, और इसमें पूरा मामला इन्होंने बताया है। आप देख सकते हैं कि राज्य में 1वीं से 5वीं तक कक्षा के लिए जो 79,943 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में शामिल तकरीबन 3,80,000 बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। दरअसल इस मामले में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की ओर से दायर मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को संभावित है, क्योंकि बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस का मामला बिहार सरकार में भी पड़ा है, जिसमें बीएड के अभ्यर्थियों का कहना है कि बीएड को सम्मिलित करके रिजल्ट बनाया जाए और हाई कोर्ट में सुनवाई 13 तारीख को होनी है। इसके साथ ही इस मामले में राज्य सरकार नए सिरे से याचिका दाखिल करने की औपचारिक निर्णय ले चुका है। यह सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि राज्य सरकार दोबारा से यहां पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगा। इस पर विधि विभाग और शिक्षा विभाग के बीच उच्च स्तरीय विमर्श जारी है। इस मामले में राज्य सरकार को भी 13 अक्टूबर को संभावित सुनवाई का इंतजार है। हालांकि इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग ने अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन सूत्रों के अनुसार आप देख सकते हैं कि सूत्रों के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को होने वाली सुनवाई का इंतजार शिक्षा विभाग को इसलिए है क्योंकि उस केस में भी राज्य सरकार एक पक्ष है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग नई याचिका दाखिल करने के लिए पहले से तय आधार को मजबूत करना चाहता है। यह बात अच्छे से पता है आपको कि याचिका का मूल आधार पिछली एसएलपी की भांति ही होगा, जिसमें शिक्षा विभाग ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान फैसले के यहां पर के दौरान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट को यह बताने की संभावना से भी इनकार नहीं कि बीएड मामले में फैसला आने के बाद उसके अनुपालन के लिए एनसीटी का आदेश निर्गत होने के लिए पहले शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हो चुकी थी। कहने का मतलब यह है कि यहां पर बिहार सरकार का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 11 अगस्त को, उसके पहले बिहार सरकार ने प्राथमिक की जो भर्ती है इस पर प्रक्रिया शुरू कर दी थी और 25 अगस्त को इसका एग्जाम भी लिया गया और एग्जाम को भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं रोका गया, ना तो एनसीटी ने कोई ऐसी नोटिस जारी की। तो अब यहां पर बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट क्यों रोका जा रहा है, इसको लेकर के आप यहां पर देख सकते हैं। उल्लेखनीय है, इस मामले में राज्य सरकार एसएलपी में गई थी, जिसकी सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश एएस बोपन्ना, न्यायाधीश एम सुंदरेश की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया। इससे यह मामला निष्पादित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा डिस्पोज्ड ऑफ एड विद्रा। आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बाद से बीएड डिग्री छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे, सिर्फ बीटीसी या डीएलएड वाले ही अभ्यर्थी कक्षा 5 तक पढ़ा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया जब बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि यहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में लागू होना चाहिए। इसको लेकर के बिहार सरकार ने जो है एसएलपी दायर की थी। अब आप अच्छे से पूरा मामला समझ लें कि यहां पर जो आपकी 9 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जस्टिस एस बोपन्ना ने कहा था कि यहां पर जब पहले मामला आ चुका है जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में, तो दोबारा इन्होंने बोला कि इसको उन्हीं की बेंच में भेजा जाएगा। जब बिहार सरकार ने यह देखा कि मामला अनिरुद्ध बोस की बेंच में जा रहा है, तो वहां पर क्योंकि अनिरुद्ध बोस ने फैसला सुना दिया था और रिव्यू पिटीशन को भी पहले से ही जो है वो खारिज कर दिया था, तो ऐसे में बिहार सरकार अगर उनकी बेंच में जाती तो पक्का यहां पर बीएड का हारना तय था। तो बिहार के जो सरकार
सरकार थी उसने अपनी एसएलपी वापस ले ली, मतलब केस को विड्रॉ कर लिया। अब बिहार सरकार नए तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपनी याचिका दायर करेगी कुछ नए तथ्यों के साथ, लेकिन 13 अक्टूबर की सुनवाई के बाद। तो 13 अक्टूबर की सुनवाई अहम होने वाली है। आपको इस चैनल से एक एक जानकारी समय पर मिल रही है और मिलती भी रहेगी, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।